विनीता गुप्ता, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट में टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम पार्ट 4 के बारे में बताऊंगी। इसके अंदर हम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण मंडल, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड AIHB और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य विद्युत मंडल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में की गई थी। ऐसे सभी उद्योग जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हों, बिजली या बिना बिजली किसी सामान का उत्पादन करते हों या कोई सेवा प्रदान करते हों, उनको सम्मिलित किया गया है। ग्रामोद्योग को निम्न 7 समूहों में बांटा गया है। पहला है खनिज आधारित उद्योग। इसमें कुटीर उद्योग जैसे चूना उत्पाद उद्योग, पत्थरों की कटाई पिसाई, नक्काशी, खुदाई, स्लेट और स्लेट पेंसिल निर्माण, बर्तन धोने का पाउडर, गुलाल, रंगोली निर्माण, चूड़ी निर्माण आदि हैं। सेकंड है वन आधारित उद्योग। इसमें कागज उद्योग, कत्था निर्माण, गोंद निर्माण, लाख निर्माण, दिया सलाई, अगरबत्ती निर्माण, बांस एवं बेंत कार्य, जूट कार्य, झाड़ू निर्माण, कागज की थैली व डिब्बों का निर्माण आदि हैं। थर्ड है कृषि आधारित उद्योग। इसमें अनाज, दालें, मसाले आदि का प्रशोधन, पैकिंग और विपणन कार्य, गन्ना, गुड़ निर्माण, मधुमक्खी पालन, घानी तेल, जड़ी बूटियों का संग्रह, आचार, फल सब्जियों का प्रशोधन आदि आते हैं। फोर्थ है रसायन आधारित उद्योग। इसमें साबुन उद्योग, रबड़ की वस्तुओं का निर्माण, मोम का निर्माण, बिंदी, मेहंदी, इत्र, शैम्पू, केश तेल निर्माण आदि हैं। सेवा उद्योग, धुलाई का कार्य, नलसाजी, बिजली व घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत, बैटरी भरना, साइकिल मरम्मत की दुकान आदि इसमें आते हैं। इंजीनियरिंग और गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योग। इसमें छाता निर्माण, हस्तनिर्मित एल्युमिनियम, तांबे, पीतल, कांसे के बर्तनों का निर्माण, ऑल पिन, सेफ्टी पिन आदि का निर्माण, लकड़ी पर नक्काशीदार फर्नीचर का निर्माण, मोटर वाइंडिंग, ग्रामीण यातायात वाहन जैसे हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी, छोटी नाव, दोपहिया साइकिल निर्माण, वाद्य यंत्रों का निर्माण आदि हैं। वस्त्र उद्योग, खादी को छोड़कर पॉलिस्टर वस्त्र जैसे रेयॉन, नायलॉन आदि और प्राकृतिक रेशे जैसे रुई, रेशम या ऊन से बना हो, हौजरी, सिलाई कार्य, छीटाकशी, ऊन गोला या लच्छी निर्माण, कशीदाकारी, स्टोव की बत्तियां, शल्य चिकित्सा पट्टियां निर्माण आदि हैं। आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 3 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष का होता है। यह सभी केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रत्येक राज्य में इसके कार्यालय हैं जिसका सर्वोच्च अधिकारी निदेशक होता है। इस निगम को वित्त निम्न रूप से प्राप्त होता है। पहला केंद्र सरकार द्वारा और दूसरा राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण। फंक्शंस ऑफ KVIC। कार्य KVIC के पहला है प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विकास के लिए योजनाएं बनाकर प्रतिवर्ष आयोग को भेजते हैं। आयोग अनुमोदन करता है तथा उनके लिए उचित बाजार उपलब्ध कराता है। निगम महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। विपणन कार्य के अंतर्गत आयोग प्रदर्शनियों का आयोजन करता है और महत्वपूर्ण मेलों में भाग लेता है तथा ग्रामोद्योग बिक्री डिपो भंडारों को स्थापित करने तथा चलाने में सहायता प्रदान करता है। स्टाफ के कौशल वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण मंडल। स्वच्छ पर्यावरण जीवन की मूलभूत आवश्यकता है।
स्वच्छ पर्यावरण में शुद्ध वायु, शुद्ध जल, संतुष्ट करने वाली ध्वनि तथा भूमि सम्मिलित हैं। इसको प्रदूषण से बचाने हेतु सरकार ने कई अधिनियम बनाए हैं। इन अधिनियमों के तहत केंद्रीय तथा राज्य सरकार स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल बनाए गए हैं। इन मंडल के कार्य इस प्रकार हैं। केंद्रीय मंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बोर्ड। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु केंद्रीय बोर्ड के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं। पहला, राज्य के विभिन्न क्षेत्र में स्रोत व कुओं की सफाई करना, राज्य मंडल के कार्यों में समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन करना तथा उनके बीच मतभेदों को सुलझाना। देश में वायु प्रदूषण का निवारण व प्रदूषण पर नियंत्रण रखना अथवा प्रदूषण को घटाना। वायु तथा जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित किसी भी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह देना। वायु तथा जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर की योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना या मूर्त रूप देना। वायु तथा जल प्रदूषण की समस्याओं और उनके निवारण संबंधी खोज तथा अनुसंधान करना तथा तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन करना। वायु तथा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना और वायु तथा जल की गुणवत्ता हेतु मानक अर्थात स्टैंडर्ड्स बनाना। वायु तथा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में आयोजित करना। वायु तथा जल प्रदूषण संबंधी सूचनाएं इकट्ठी करना और उनका वितरण करना। अब सेकंड है राज्य मंडल के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टेट बोर्ड। जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण निवारण व नियंत्रण हेतु राज्य मंडल के कार्य इस प्रकार हैं। पहला, वायु तथा जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण हेतु योजना बनाना और उसे क्रियान्वित करना। वायु तथा जल प्रदूषण की किस्में सुधार संबंधी किसी भी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना। वायु तथा जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम जनता की जानकारी हेतु आयोजित करना। वायु तथा जल प्रदूषण की समस्या और उनके निवारण हेतु अनुसंधान करना और मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट है वायु तथा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण में लगे व्यक्तियों के प्रशिक्षण की योजना बनाना। वायु एवं जल प्रदूषण से संबंधित एकत्र सूचनाओं का वितरण करना। ऐसे उद्योगों जिनमें वायु के प्रदूषित होने की संभावना हो, उनको लगाने के स्थान के बारे में राज्य सरकार को सलाह देना, जिससे प्रदूषण ना फैले। सीवरेज तथा औद्योगिक अपशिष्ट के भूमि पर निस्तारण की प्रभावी विधि निकालना तथा मितव्यय विधियां तैयार करना। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के अनुसार राज्य में वायु प्रदूषण क्षेत्रों का निर्धारण करना। नेक्स्ट टॉपिक है अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, AIHB। हस्तशिल्प के विकास एवं सहयोग के लिए हस्तशिल्प कार्यालय की स्थापना की, जिसका प्रमुख विकास आयुक्त है। इस बोर्ड के कार्यालय सभी राज्य में स्थित हैं। बोर्ड के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है प्रशिक्षण योजनाएं। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण 2 स्तर पर प्रदान किया जा सकता है, विभागीय स्तर पर और अन्य संगठनों द्वारा। विभागीय स्तर पर प्रशिक्षण की दो योजनाएं हैं। योजना फर्स्ट, कालीन बुनाई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाथ से बनी कालीन की बढ़ती मांग को पूरा करना है और उसके द्वारा कारीगरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कालीन बुनाई के लिए बुनियादी प्रशिक्षण और उच्च प्रशिक्षण योजना है। बुनियादी पाठ्यक्रम के लिए 30 प्रशिक्षणार्थी चुने जाते हैं और उच्च प्रशिक्षण के लिए योग्यता के आधार पर 20 प्रशिक्षणार्थी चुने जाते हैं। प्रशिक्षण के पश्चात प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को टूल बॉक्स देने का प्रावधान है, जिससे वे प्रशिक्षण के पश्चात स्वतंत्रतापूर्वक अपना कार्य करने में सक्षम हों। योजना 2, इसमें निम्न प्रशिक्षण कार्यक्रम है। बेंत एवं बांस, कलात्मक धातु पात्र, हाथ से छपे वस्त्र,
कास्ट शिल्प, लकड़ी पर कारीगरी आदि। इस योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, शिल्पकारों की कुशलता बढ़ाना, कारीगरों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 12 महीने है तथा प्रति पाठ्यक्रम प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 25 है। अन्य संगठनों द्वारा प्रशिक्षण, इसमें यह सुनिश्चित करना चाहिए प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार मिलना निश्चित होगा। प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षक सक्षम और कुशल होने चाहिए। योजना में निर्धारित किए गए प्रशिक्षक को मानदेय दिया जाता है। सेकंड है मार्केटिंग प्रोग्राम। शिल्पकारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरे देश में 47 विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र स्थापित किए गए हैं। यह केंद्र विपणन, ऋण, कच्चा माल तथा विकास में सहायता देते हैं। यह 4 कार्यक्रम आयोजित करते हैं। पहला है उत्पादन संवर्धन कार्यक्रम, सेकंड है शिल्प बाजार, थर्ड है बाजार बैठक और फोर्थ है मेले तथा उत्सव। थर्ड है हस्तशिल्प प्रदर्शनी योजना। इसके अंतर्गत हस्तशिल्प के विकास, विपणन में संलग्न संगठनों को देश विदेश में आयोजित हस्तशिल्प संबंधी प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इससे उनके उत्पादों की बिक्री तथा प्रचार में काफ़ी वृद्धि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राज्य विद्युत मंडल। भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 के तहत प्रत्येक राज्य में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण के लिए राज्य विद्युत मंडल का गठन किया गया। राजस्थान सरकार ने 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान पावर सेक्टर स्कीम 2000 लागू की, जिसके तहत राज्य विद्युत मंडल को 5 कंपनियों में विभाजित किया गया, जो कि राज्य में विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण के कार्य को अलग अलग करेगी। पहला है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कोटा थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। थर्ड है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस कंपनी में जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले के व्रत रहेंगे। फोर्थ है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस कंपनी में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा एवं झालावाड़ के व्रत रहेंगे। फिफ्थ है अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस कंपनी में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, बांसवाड़ा, नागौर एवं चित्तौड़गढ़ जिले के व्रत रहेंगे। औद्योगिक इकाइयों द्वारा पावर कनेक्शन लेने की विधि। किसी भी उद्योग को प्रारंभ करने से पूर्व बिजली का कनेक्शन लिया जाता है। संबंधित व्यक्ति उद्योग के नाम से कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है, जिसका संबंधित क्षेत्र के बिजली विभाग में आवेदन करना होता है। पावर कनेक्शन लेने के लिए प्रार्थना पत्र, निर्धारित प्रपत्र में नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्लांट के स्वामित्व संबंधी प्रमाण पत्र तथा क्षेत्रीय प्रबंधक रिको द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के साथ संबंधित अभियंता RSEB के पास निर्धारित चार्ज सहित देना होता है। निश्चित अवधि के पश्चात उद्योग को कनेक्शन दे दिया जाता है। राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विद्युत दर निर्धारित है, जिसके उपभोग के अनुसार उद्यमी अपना बिजली बिल बिजली बोर्ड में जमा करवा सकता है। थैंक यू।